Good morning, students. Students, today we will study English grammar. In English grammar, we will study chapter 3 common nouns and chapter 4 collective nouns. So, as we are all aware about nouns, so what is a noun? Yes, a noun means a name of a person, place, animals and things. तो noun क्या होते हैं? Name of person, place, animal या thing. अब nouns के अलग अलग types होते हैं. Previously we studied one type of noun that was proper noun. प्रॉपर नाउन मीन्स वो नाउन होते हैं जिसमें प्रॉपर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या नेम दिया हुआ होता है. किसका नेम? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या थिंग का. तो जो भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर दिया होता है वो होता है प्रॉपर नाउन. जैसे राम, तो राम क्या है? बॉय का नेम है, तो वो हुआ प्रॉपर noun. Seema, Seema is the name of girl, so Seema is a proper noun. Now we will study common nouns and collective nouns. So let us proceed further. So first let us study chapter number 2, that is common nouns. So let us understand what is a common noun. So a common noun is the common name for any person, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो कॉमन नाउन क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन होता है जिसमें कॉमन नेम्स होते हैं. कोई हमें स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम नहीं मिलता है. जैसे कि मैंने अभी बोला राम, तो राम क्या है? बॉय है, तो वो बॉय हमें नाम पता चल रहा है, उसका नाम क्या है? राम है, तो राम हुआ प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन क्या होगा? बॉय, मतलब कॉमन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है. बॉय तो उसमें क्या, वो कौन सा नेम है? राम, श्याम, मोहन, रोहन, हमें नेम नहीं पता है. कॉमनली बोला है, क्या बोला है? बॉय, तो इट इज़ कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें कॉमन नेम होता है. किसका होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का. Let us understand common noun more clearly with the help of examples. So, our examples of common noun are, as you can see in this picture, what do you observe? Yes, it is a soldier. अब soldier भी common noun हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन इसमें वर्ड यूज़ किया गया. कॉमन है सोल्जर, कोई हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि सोल्जर कौन सा, इंडियन फोर्स का, बटालियन फोर्स का. सोल्जर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वे उसमें फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ बताया गया नहीं है. तो ये कॉमन वर्ड यूज़ हुआ है जो है सोल्जर. तो सोल्जर इज़ अ कॉमन नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डक. अब डक भी एक प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन है. तो डक कॉमन नाउन कैसे है? क्योंकि ये कॉमन नेम यूज़ किया गया है बर्ड. अब डक्स बहुत टाइप के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, बट हमें कुछ दिया गया है? नो, वी आर ओनली गिवन डक. सो डक इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ कॉमन नेम फॉर bird. So let us see another examples. Yes, another example of common noun is flower. Now, is flower a proper noun or a common noun? Yes, flower is a common noun. Why? Because there are various types of flowers. हमें इसमें सिर्फ फ्लावर ही लिखा हुआ है, तो फ्लावर क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. हमें कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम बताया है फ्लावर का? फ्लावर तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे रोज़, लोटस, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और बहुत सारे. तो इसमें क्या ये नाम बताया गया है? नो, सिर्फ कॉमन ही बोला गया है, दैट इज़ फ्लावर. तो फ्लावर जो है वो कॉमन नेम है, तो हम बोलेंगे इसको कॉमन नाउन. ये एक एग्जाम्पल है. देन एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, रिवर. अब रिवर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि रिवर भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, नाइल. तो ये रिवर्स हमें यहाँ पे कुछ इनका नाम बताया गया है? आर वी गिवन द नेम?
No, we are not given any name. The name of the particular river is not specified. सिर्फ रिवर ही बोला है, जो कि बहुत कॉमन होता है, क्योंकि रिवर्स तो बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो हमें इसमें पर्टिकुलर नेम ऑफ रिवर पता नहीं चलता है. सो ओनली द वर्ड रिवर इज गिवन. सो द रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. So these were the few examples and meaning of common noun. Now let us solve the exercise. Yes, fill in the blanks with proper nouns and common nouns from the list of words given below. As we can see in this picture that there is a box given. एक box है पर्पल कलर का, उसमें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स को हमें चूज़ करके जो सेंटेंसेस हैं वो हमें आंसर करने हैं. अब इसमें प्रॉपर नाउन्स भी है एंड कॉमन नाउन्स भी है, तो हमें अच्छे से पूरा करेक्टली उसको चूज़ करके हमें फिल करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सेंटेंस नंबर 1. द लिटल डैश हुज नेम इज डैश इज प्लेइंग विद अ रेड डैश. अब ये जो डैश है, जो अंडरलाइन है, वो हमें आंसर्स फाइंड करने हैं. कहाँ से? ये बॉक्स में से हमें वर्ड्स चूज़ करने हैं. तो इसमें आंसर विल बी द लिटल गर्ल हुज नेम इज मैरी इज प्लेइंग विद अ रेड बॉल. तो हमारे वर्ड्स इसमें कौन से हुए? गर्ल, मैरी एंड बॉल. तो गर्ल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? यस, इट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल सिर्फ गर्ल ही बोला गया है. क्या गर्ल का नाम हमें बताया गया है? नहीं बताया गया है इसमें फर्स्ट वर्ड में. तो द लिटिल गर्ल, तो गर्ल हुआ कॉमन नाउन. अब आगे देखो, हुज नेम इज मैरी. अब गर्ल का नाम बताया गया है, तो गर्ल का नाम क्या है? मैरी. सो मैरी इज प्रॉपर नाउन. इज प्लेइंग विद अ रेड बॉल. सेंटेंस नंबर 2. The dash runs between Mumbai and dash. So we have to choose the words in this box. So the answer is the Deccan Queen runs between Mumbai and Pune. Sentence number 3. Dash falls on the 25th of dash. So our answer is Christmas falls on the 25th of December. Sentence number 4. In dash the people speak dash. So our answer is in Japan the people speak Japanese. Moving further, sentence number 5. Every day dash and his little dash go to the temple. So our answer is Rahul and brother. As we can choose from this box. Here it is Rahul and other word is brother. So our answer is every day Rahul and his little brother go to the temple. Sentence number 6. Dash scolded the dash for breaking the dash. So our answer is Mrs. Smith scolded the dog for breaking the cup. Sentence number 7. Dash is famous for the production of dash. So our answer is, we will choose from this box, Punjab and wheat. So our answer is Punjab is famous for the production of wheat. Sentence number 8. The dash is on the bank of the dash. So here we will choose the word the Taj Mahal and Yamuna. So our answer is the Taj Mahal is on the bank of the Yamuna. So this was about common nouns. Now we will study chapter 3, collective nouns. So let us understand what are collective nouns. So what is a collective noun? A collective noun is the name given to a collection of persons, animals or things. अब जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा कॉमन नाउन, उसके पहले हमने प्रॉपर नाउन पढ़े थे. जो थर्ड टाइप जो आज हम देखेंगे वो है कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसमें कलेक्शन होता है. कलेक्शन मतलब क्या? कि ग्रुप होना, मोर देन वन होना, 2 या 3 या 4 या उससे ज़्यादा नंबर में होना, तो उसे कलेक्शन कहते हैं.
तो किसका कलेक्शन होना? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। तो जो कलेक्शन होते हैं किसके? पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स के, तो उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। Now let us see the examples of collective noun. So as we can see in this picture, our first example is a team of players. अब players की क्या होती है? टीम होती है। जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है तो वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर की हम देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पे फुटबॉल की टीम खड़ी है। तो ये फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, तो उनकी क्या है? ये टीम है। तो टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, अ शोल ऑफ फिश। अब फिशेस का भी ग्रुप होता है, कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनी थिंग और पर्सन और एनिमल। तो इसमें हम देख सकते हैं फिश का कलेक्शन है, बट वो जो फिश का जो ग्रुप है तो वो ग्रुप को क्या बोलते हैं? वो ग्रुप को बोलते हैं शोल। जैसे कि प्लेयर्स का ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं टीम, वैसे ही जो फिशेस का ग्रुप होता है हम देख सकते हैं तो वो फिशेस के ग्रुप को वी विल से शोल। तो शोल क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन है, तो इसमें कलेक्शन ऑफ फिशेस है, तो कलेक्शन ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं? शोल। तो वी विल से अ शोल ऑफ फिश। तो शोल क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। मतलब स्टार्स का ग्रुप होना। तो जो स्टार्स का ग्रुप होता है वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यस, वी से इट एज क्लस्टर। तो जो क्लस्टर है वो एक कलेक्शन है, किसका है? स्टार्स का कलेक्शन है। तो क्लस्टर क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट अस सी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जिसमें कलेक्शन होता है, एनी पर्सन, एनी एनिमल्स और एनी थिंग्स का। तो अदर एग्जाम्पल्स हम देखें तो वो है अ गैगल ऑफ गीज। गीज वो एक टाइप्स के बर्ड होते हैं जो डक की तरह होते हैं। तो वो जो बर्ड्स का ग्रुप होता है, डक जो होते हैं वो ग्रुप बोलते हैं उनको गैगल। अ पैनल ऑफ जजेस। तो जो कोर्ट में हम देखते हैं तो वो कोर्ट में जो बैठे होते हैं जजेस, तो उनका जो ग्रुप होता है सो दैट ग्रुप इज़ नोन एज पैनल। अ पैनल ऑफ जजेस। अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सेलर्स मतलब जो शिप में काम करते हैं उनका जो ग्रुप होता है सेलर्स का, उन्हें बोलते हैं क्रू। तो क्रू इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अनदर एग्जाम्पल, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स मतलब मोती। तो मोती का जो स्ट्रिंग होता है वो उसे जो पूरा कलेक्शन होता है मोती का, तो वो कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो कलेक्शन, इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? स्ट्रिंग। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स का भी कलेक्शन होता है तो वो कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एल्बम बोलते हैं। सो एल्बम इज कलेक्टिव नाउन। अ सेट ऑफ टूल्स। जो टूल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है और बाकी जो भी इसमें टूल्स होते हैं, हैमर, जो भी हमारे फर्नीचर या कारपेंटर में काम आते हैं, तो वो टूल्स का सेट होता है। तो सेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब जो शीप्स, जो भेड़ बकरियां होती है, शीप्स होती हैं, गोट्स होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। तो जो हर्ड है वो क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। देन अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो शिप्स होते हैं, जहाज़ होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी में ट्रैवल उसमें होते हैं, तो वो शिप्स का पूरा ग्रुप क्या बोलते हैं उनको? कलेक्शन ऑफ शिप्स इज नोन एज फ्लीट। तो फ्लीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। एंड लास्ट, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। जो चिकन्स होते हैं, जो बेबी चिकन्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को बोलते हैं ब्रूड। तो ब्रूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो नाउ लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। अब फोटोज है तो फोटोज का क्या होता है? ग्रुप जो होता है कलेक्टिव नाउन, एल्बम होता है। जजेस, जजेस का कलेक्टिव नाउन क्या होता है?
वी हैव टू मैच हियर। तो ए हमारे पास दिए हुए, बी भी दिया हुआ है, तो हम जजेस के सामने यहाँ पे मैच करेंगे। तो जजेस के सामने क्या आएगा? पैनल। सो वी विल मैच द पेयर। स्टार्स तो क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन क्लस्टर। फॉर पपीज कलेक्टिव नाउन विल बी लिटर। फॉर वुल्व्स कलेक्टिव नाउन विल बी पैक। पैक ऑफ वुल्व्स मतलब वुल्व्स का पूरा झुंड होना, पूरा ग्रुप होना, दैट इज कलेक्टिव नाउन। फिश, फिश का कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? यस, इट इज shoal. एंड लास्टली शिप्स, शिप्स का कलेक्टिव नाउन विल बी fleet. So here we complete our exercise. So students, here we end our today's class and we complete grammar chapter 2 and 3, that is common noun and collective nouns. Thank you.